नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ कंपनी एम्प्लॉयज 9 इंडिविजुअल्स अक्रॉस 9 डिस्टिंक्ट रोल। 9 लोगों को इन्वाइट करती है कंपनी 9 अलग-अलग रोल के लिए। These positions follow a strict hierarchy. CEO holds highest और क्लर्क लोएस्ट। इसमें CEO जो है वो टॉप पे है और उसके बाद सबसे लोएस्ट पे क्लर्क है। तो कौन कौन सी पोजीशन है? CEO, CFO, मैनेजर, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, सप्लाई मैनेजर, SME, HR और लास्ट में क्लर्क। तो टोटल 9 पोस्ट है, 9 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, सभी अलग अलग डेजिग्नेशन पे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। विद इन दिस स्ट्रक्चर क्यू सर्व ए क्लर्क। तो क्यू हमारा क्लर्क है, बोल दिया है क्यू क्लर्क है, ये हमें मालूम चल चुका है। तो हम इसमें पहले फिल कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। हाँ, आगे। देयर आर मिनिमम 4 इंडिविजुअल्स पोजिशन सीनियर टू एल। एल से ऊपर कम से कम 4, यानी कि 4 या 4 से अधिक एल के ऊपर रहेंगे। दो एल डज नॉट होल्ड द सप्लाई मैनेजर पोस्ट। यहाँ पे एल नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे। एग्जैक्टली 3 पीपल होल्ड्स रैंक बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में 3 इंडिविजुअल। वाइल गैप ऑफ प्रिसाइजली 2 पोजिशंस बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में 2 पोजिशन का गैप है। फर्दर मोर जे इज नाइदर द सीईओ नॉर द एसएमई। जे ना ही सीईओ है ना ही एसएमई है। द हायरार्की ऑल्सो डिक्टेट्स दैट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स आर सीनियर टू आर। एटलीस्ट 2 यानी कि 2 या 2 से अधिक सीनियर होंगे आर के। फाइनली आर रैंक्स हायर देन एम। आर जो है एम से ऊपर है। एम हु इन टर्न्स रैंक हायर देन पी। एम जो है वो पी से ऊपर है, और विद द एडेड कंडीशन दैट पी डज नॉट वर्क्स इन एचआर। और पी जो है वो एचआर में नहीं है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम से कम 4 बोला है, 1 2 3 4 एल। यहाँ एल हो नहीं सकता, तो एक बार एल यहाँ आएगा। 1 1 2 3 4 ऊपर आ गया, ठीक है। और एक बार एल यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल से 3 छोड़कर एन है। 1 2 3 एन नीचे नहीं आ सकता। 1 2 3 एन ऊपर आ गया। 1 2 3 एन और 1 2 3 एन। एन से 2 छोड़कर जे है, तो 1 2 जे। 1 2 ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 जे। एन 1 2 जे, लेकिन जे सीईओ नहीं हो सकता है। जे, तो दोस्तों इस वाली पॉसिबिलिटी में जे यहाँ पे आया तो एसएमई भी नहीं हो सकता है जे, और ना ही सीईओ हो सकता है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, खत्म हो गई। अब आगे आते हैं। एन से 2 छोड़कर जे हो गया, एल से 3 एन हो गया। अभी हमें क्या फिल करना है? जे जे। पी यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। और एटलीस्ट आर के ऊपर 2 लोग होंगे, तो 1 2। आर को अगर यहाँ एज्यूम करें तो 1 छोड़कर एम और यहाँ पे पी, क्योंकि पी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो दोस्तों आर को हम लोग यहाँ पे ले भी नहीं सकते हैं। अगर आर को यहाँ पे लेंगे, मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, तो एम यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। इसके लिए सही है आर एम पी, ऐसे होगा। अभी यहाँ पे 1 2 3 छोड़कर आर को यहाँ पे लेंगे, एम को यहाँ पे लेंगे, तो पी कहाँ पे आ जाएगा? एच आर के पास। इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो गई। हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है, आर जे एल एम पी। और कंडीशन क्या बचा अब? 2 जो पर्सन बचे हैं वो कौन से बचे हमारे पास?
एक के बचा और एक ओ बचा। तो के ओ के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो के और ओ जो है वो CND में जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, आप सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 पीपल आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठ रहे हैं, दो नॉट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर एंड एवरीवन इज फेसिंग आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सभी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं और कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है और सभी बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा, तो जब भी सर्कल का टेबल है ऐसे ड्रॉ कर लेना है। रिंकू इज पोजिशन्ड 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ रिया। रिया से 2 प्लेसेस छोड़कर, यानी कि एक लेफ्ट में रिंकू है। एग्जैक्टली 2 पीपल सिट बिटवीन रिंकू एंड रीमा। रिंकू और रीमा के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ इसमें। राज इज सीटेड सेकेंड टू द रीमाज राइट। राज जो है वो रीमा से सेकेंड राइट में है। राज। राम ऑक्यूपाइज द सीट। राम ऑक्यूपाइज द सीट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ राज, यानी कि 3 छोड़कर राज से लेफ्ट में राम बैठा है। मीनवाइल रॉस सिट्स 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ रूप। रॉस जो है वो 3 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ रूप है। रूप हु इज नॉट नेक्स्ट सिटिंग टू राम, रूप के बगल में राम नहीं है। लास्टली राजा इज नॉट सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ रिया। राजा रिया के सेकेंड राइट में नहीं बैठेगा। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन है जिसमें आउटवर्ड फेस कर रहा हो, तो जब भी आउटवर्ड फेस करे, तो अगर आप किसी चीज को बैठा रहे हैं, किसी पीपल या किसी बंदे को, तो यहाँ बैठाइए। यहाँ से आपको लेफ्ट राइट देखने में आसानी होता है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट, अगर आप इनवर्ड की तरह अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इनवर्ड नीचे से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको आसानी होगा लेफ्ट राइट करने में। और जब आप फेसिंग आउटवर्ड कर रहे हो तो बाहर से स्टार्ट करो, मतलब टॉप से, तो आपको राइट और लेफ्ट देखने में आसानी होगा, समझने में। जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ, रिया यहाँ पे आएगा तो रिया से एक छोड़कर यहाँ पे रिंकू। अगर हम लोग यहाँ पे लेते रिया को तो हमें उल्टा देखना पड़ता ना, जैसे यहाँ बाहर होता तो इस साइड एक छोड़ के रिया आता, तो ये हल्का सा दिक्कत होता है। तो जब भी आप आउटवर्ड से स्टार्ट कर रहे हो तो टॉप से स्टार्ट करो। रिया एक छोड़कर रिंकू, रिंकू से 2 छोड़कर रीमा, रिंकू से 2 छोड़कर रीमा। रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन यू काउंट, ठीक है। राज इज सीटेड सेकेंड टू द रीमाज राइट। राज जो है रीमा का सेकेंड राइट बैठा है, तो रीमा से सेकेंड राइट में राज इस साइड आएगा। और यहाँ रीमा है तो सेकेंड राइट में राज इस साइड आएगा। अब क्या बोला, राज से 3 छोड़कर लेफ्ट में राम है। राज से 3 छोड़कर लेफ्ट में राम है। राज से 3 छोड़कर 1 2 3 लेफ्ट में राम है, ठीक है। अब दोस्तों बोल रहा है रॉस, रॉस से नहीं, रूप से 2 छोड़कर लेफ्ट में रॉस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रूप को दे तो 2 छोड़कर रॉस यहाँ आ जाएगा और रूप राम के बगल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं रूप, रूप से 2 छोड़कर यहाँ पे रॉस, और ये रूप जो है वो राम के बगल में नहीं है, और एक बचा राजा। राजा यहाँ आएगा, लेकिन राजा जो है वो रिया के सेकेंड राइट में आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब दोस्तों इसमें चेक करते हैं। रूप, अगर रूप को यहाँ पे दे तो 1 2 छोड़ के रॉस यहाँ पे, और रूप ना ही राम के बगल में है और
राजा बचा, राजा यहाँ आएगा और राजा जो है वो रिया से सेकेंड राइट में नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी आज के क्वेश्चन की आंसर है। तो सभी आप आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 cricket club members schedule their matches across 7 consecutive days from Monday through Sunday। तो मंडे से लेकर संडे तक सभी के मैचेस हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक बचा संडे। मंडे से लेके संडे तक जिसके इसके मैचेस हैं वो 7 अलग अलग क्लब के मेंबर हैं। PQRSTUV with no two members playing the same day। दो प्लेयर मतलब दो क्लब के मेंबर सेम डे नहीं खेलेंगे। Each individuals also favor a unique car। सभी का कार अलग अलग है। स्विफ्ट, वर्ना, बलेनो, इयॉन, क्रेटा, स्टेलियो एंड क्रूज। ठीक है, आगे आर की जो मैच है वो मैच है आर शेड्यूल हिज मैच फॉर वेडनेसडे। आर जो है वो वेडनेसडे को है। एंड फेवर्स नाइदर क्रेटा नॉर क्रूज। तो आर के पास ना ही क्रेटा आएगी और ना ही क्रूज। आगे टी अवॉइड्स प्लेइंग ऑन मंडे। टी मंडे को नहीं खेलता है और टी की फेवरेट कार इयॉन है। द पर्सन हु प्लेज ऑन फ्राइडे ड्राइव्स अ बलेनो। फ्राइडे वाला बलेनो ड्राइव कर रहा है। फ्राइडे वाला बलेनो ड्राइव कर रहा है। Whereas the स्टीलियो enthusiast plays on Tuesday। जिसको स्टीलियो पसंद है वो ट्यूसडे को है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। एस इज शेड्यूल टू प्ले ऑन सैटरडे। एस सैटरडे को खेल रहा है। एंड डज नॉट लाइक क्रेटा। एस को भी क्रेटा नहीं पसंद है। वी प्रेफर द वर्ना कार। वी को वर्ना पसंद है। यू प्लेज ऑन थर्सडे। यू थर्सडे को खेल रहा है। एंड क्यू डज नॉट लाइक द स्टीलियो कार। क्यू यानी कि क्यू यहाँ पे नहीं आएगा। क्यू को स्टीलियो नहीं पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पोजीशन बचा हुआ है और अगर आप देखो तो वी वर्ना और टी इयॉन दो ऐसी जगह है जहाँ पे हमें दोनों ही स्पेस खाली चाहिए और वो स्पेस हमें मिल रहा है मंडे और संडे को। तो टी साफ मना कर दिया मंडे को। तो टी इयॉन फिक्स है कि यहाँ आएगा और वी वर्ना यहाँ आएगा। अगर इसमें भी करे तो टी इयॉन यहाँ आएगा और वी और वर्ना यहाँ आएगा। और दोस्तों क्यू यहाँ मना किए हुए है। क्यू स्टीलियो में नहीं है और एस को क्रेटा नहीं पसंद है। ठीक है, यहाँ पे क्रेटा नहीं आएगा और आर को क्रेटा नहीं पसंद है। तो क्रेटा 2 जगह पे नहीं आएगी। तो एक ही पोजीशन बच रहा है यहाँ पे जहाँ पे कार का स्पेस खाली है। तो क्रेटा यहाँ आएगा और आर को क्रूज भी नहीं पसंद है तो क्रूज यहाँ आ जाएगा और एक कार जो बची स्विफ्ट वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी दोस्तों बोला है क्यू को स्टेलियो नहीं पसंद है तो क्यू को बलेनो पसंद है और जो एक बचा पी उसको स्टेलियो पसंद है। पी नहीं ना फिल हुआ है पी। तो पी को स्टीलियो, क्यू को बलेनो, आर को स्विफ्ट, एस को क्रूज, टी को इयॉन, यू को क्रेटा, वी को वर्ना। तो दोस्तों ये आंसर है, आप सभी मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 individuals are seated in a single straight row, though not in this specific order। Every person faces directly north and the spacing between any two adjacent seat is completely identical। तो दोस्तों 9 1 2 3 4
5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J is position third from one of the outer end। तो J की पोजीशन थर्ड है किसी भी आउटर एंड से। तो जो J या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर J राइट एंड से यहाँ पे आ सकता है। आगे क्या बोला है, एग्जैक्टली टू पीपल आर सीटेड बिटवीन J एंड L। J 1 2 L 1 2 L। M sits 2 places to the left of K। M जो है वो K से एक प्लेस लेफ्ट में है। बट M is not seated next to L। और M की पोजीशन L के बगल में नहीं है। Additionally, M and O are not immediate neighbor। M के आसपास O भी नहीं होगा। O is positioned 4 places to the right of N। N से 3 छोड़कर राइट में O है। And N does not occupy either of the extreme end। और N जो है वो किसी भी एंड में नहीं बैठा है। ठीक है। P is seated directly to the left of R। P जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट में है R के, यानी कि इमीडिएट नेबर होगा। फाइनली देयर आर मोर देन 3 इंडिविजुअल्स सिटिंग बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में मोर देन 3 यानी कि 4 या 4 से अधिक बैठे होंगे R और Q के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से किया जाए। M जो है वो L के पास नहीं बैठा होगा, यानी कि M यहाँ नहीं आ सकता, M यहाँ नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पे K नहीं होगा क्योंकि M यहाँ पे आएगा, K यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आएगा, K अगर यहाँ रखे तो यहाँ आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। K यहाँ पे नहीं, तो एक ही पोजीशन बच रहा है इस वाले में, K यहाँ पे हो तो M यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले में भी दोस्तों वही जगह पे आएगा, K यहाँ पे और M यहाँ पे। अगर इस वाले में देखें तो यहाँ पे दोस्तों K यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। K यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे आएगा, पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरे वाले में अगर K यहाँ पे होगा तो M नहीं आ पाएगा, K यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो K को अगर यहाँ पे दे तो M यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी इस वाले की और ये दो पॉसिबिलिटी दोनों सेम ही है। आगे क्या बोला, N से 4 छोड़कर O है और N जो है वो किसी एंड में नहीं बैठा है। तो यहाँ और यहाँ तो N नहीं बैठ सकता, तो N को यहाँ पे बैठाएंगे। तो 1 2 3 छोड़कर O, तो यहाँ पे फिट बैठ रहा है N 1 2 3 छोड़कर O। इस वाली कंडीशन में भी सेम ही होगा O यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर चेक करें तो N को यहाँ पे देंगे तो 1 2 3 O यहाँ पे आ जाएगा, और O और M मना किया है बगल में बैठने के लिए, इसलिए यहाँ पे भी N को यहाँ देंगे तो 1 2 3 O यहाँ पे आएगा। और इस वाले में N को यहाँ पे देंगे तो 1 2 3 O N 1 2 3 O। यहाँ पे दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेते हैं N 1 2 3 O या फिर N 1 2 3 O। ठीक है। R और Q के बीच में 4 का गैप है और हमें P और R के लिए उससे पहले कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए। तो P और R यहाँ पे आएगा और Q के लिए एक ही स्पेस बचा यहाँ पे। तो ये वाले तो मुझे लग रहे हैं सही है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 का गैप है। अब इस वाली कंडीशन में चेक करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही है P R और Q। अभी यहाँ पे अगर देखें तो P और R के लिए ये स्पेस बचा है, तो अगर P यहाँ ले R यहाँ ले तो भी Q जो है वो एक गैप पे ही रहेगा। तो यहाँ तो चांसेस नहीं है। अगर N और O यहाँ होता है तो हमें दो कॉन्सेक्यूटिव स्पेस नहीं मिलेंगे। इस वाले में अगर चेक करें M N K L O तो P और R यहाँ पे तो Q यहाँ पे जिसमें 2 का गैप है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
अब अब अगर एन यहाँ हो नहीं होकर यहाँ रहता 1 2 3 4 ओ, तो दोस्तों यहाँ पे कंसेक्यूटिव स्पेस ही नहीं बचा है जहाँ पे पी और आर सेटल होंगे, तो इसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। तो हमारे पास आंसर है ये